श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1827। हमारी पूर्णता शीघ्रता से हो जाए, या अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब बातें आगे भक्त के सोचने की नहीं रह जाती। जो विलंब हो रहा है तो हमारी शुद्धता की कमी होगी। इस तरह भगवान थोड़ा रुककर हमें आगे बढ़ाते हैं, तब तो उनके भजन तब के लिए और भी समय मिल गया। अब देरी का काम नहीं। सौभाग्य है जो भगवत मार्ग में अधिक से अधिक भजन, पूजन, जप तप का अवसर प्राप्त हो रहा है। वाणी 1828। जिसका कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाता है, भगवान उसकी ओर से शीघ्र ही फुर्सत हो जाते हैं। पर जो तपस्या में लगे हुए हैं, भगवान को उनकी बड़ी परवाह होती है, क्योंकि वे तो हर तरह से भगवान के ही आश्रित होते हैं। इस तरह से भगवान उन्हें अपने सोने, खाने, पीने, रहन सहन सब में अपना हकदार बनाए रहते हैं, हिस्सेदारी दिए रहते हैं। वाणी 1829। जब भक्त रूठ ही जाता है, तब भगवान को उससे शीघ्रता करनी पड़ती है। पर भगवान तो चाहते हैं जो मेरा परम भक्त है उसके साथ मैं कुछ दिन खेलूं, लीला करूं। कहते हैं मीरा जी, तुकाराम जी, एकनाथ जी, सूरदास जी, इनके साथ भगवान की लीला खेल होते रहते थे। इस तरह से ये भक्त अपने आप को पूर्ण अपूर्ण कुछ भी नहीं मानते थे। वाणी 1830। कहते हैं मीरा जी एकांत कमरे में रात्रि को भगवान के साथ चौपड़ खेलती थी, बात भी करती थी उनसे। किसी ने राजा से शिकायत की, मीरा रात में किसी पुरुष से बात करती है, ऐसा हमने प्रत्यक्ष सुना है। दूसरे दिन राजा ने भी ऐसा ही सुना, तो उसके अचानक दरवाज़ा खुलवाने पर वह देखते हैं मीरा जी कन्हैया के साथ चौपड़ खेल रही हैं और पांसे कन्हैया के हाथ में हैं। हाँ, भगवान भक्त के साथ क्या क्या नहीं कर सकते। वाणी 1831। जब भगवान के साथ प्रेम रूपी बेली फैल जाती है, तो कम से कम संत और महापुरुषों को तो ऐसा ही समझ पड़ता है, ये भक्त भगवान के रंग में पूरी तरह रंग गए। मीरा जी राजघराने की थीं, पर जब भगवान ने उनका प्रेम उच्चतर स्तर का बढ़ गया, तब दुनिया सब जान ही गई और उनकी लोक मर्यादा भी समाप्त हो गई। वाणी 1832। जो घर की लोक मर्यादा लिए बैठे रहते हैं, वे तो कभी कभार ही भगवान की लीला संग को जानने की कोशिश करते हैं। पर जो हो गए सो हो गए। वे कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें तो इस बात का होश भी नहीं रहता। उन्हें तो बेहोशी में केवल अपने लीलाधारी भगवान की याद रह जाती है। तब भगवान ही आगे की रखवाली पहुँच के जिम्मेदार हो जाते हैं। चाहे सब बच जाए, चाहे सब डूब जाए, मिल जाए, जो भगवान का हो गया सो हो गया, वह भी सदा सदा के लिए। वाणी 1833। भगवान का हो जाने के बाद सेवक भक्त सातों समुद्र लांघ सकता है, दावाग्नि में कूद सकता है, पहाड़ से कूद सकता है, हलाहल विष पी सकता है, और यह सब होता है भगवान की शक्ति से, कृपा से। 1834। तुकाराम जी भगवान का भजन करते रहते थे, क्योंकि उनका परिवार प्रतिकूल था। यह कितनी अच्छी बात थी। तो भगवान और वे दोनों सदा सदा साथ रहते थे। भीष्म जी का ध्यान भगवान स्वतः ही करते थे। जो भूखा रह जाए तो उसकी भूख प्यास भी भगवान को ही मिटानी पड़ती है। जैसे प्रहलाद जी के एकांत कमरे में बंद होने पर स्वतः भगवान ही उन्हें भोजन पहुंचाते थे। पर जब तक हम किंचित मात्र भी अपने सहारे पर हैं, तब तक ऐसी विलक्षण बात हो नहीं सकती। वाणी 1835। परमात्मा को अदालत में किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती।
परमात्मा की अदालत में किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मुसलमानी सत्ता के समय लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा गया, उन पर बड़े जुल्म किए गए। इन सब बातों से क्या होता है? जब तक हृदय स्वतः ही कोई बात स्वीकार ना कर ले, वही बात सर्वमान्य होती है। एक दान दिया जाता है और एक चोरी करके सब ले लिया जाता है। इन दोनों में बड़ा अंतर है। दान देने से बड़ा पुण्य होता है और चोरी करने से महान पाप। वाणी 1836। रहीम जी और रसखान जी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी पर समर्पित होकर उनका गुणगान किया, वे दोनों ही राम जी श्री कृष्ण जी के बड़े ऊंचे भक्तों में गिने जाते हैं। उन पर किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की। ये तो प्रेम की बात है। जिसका जहाँ प्रेम हो जाता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति फिर रोक नहीं सकती, ना वह किसी के रोके रुक ही सकता है। वाणी 1837। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुसलमानों ने धोखे से कैद कर लिया। उनकी चमड़ी खींच ली गई, आंखें निकाल ली गई, पर उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता था? वे तो तन मन धन से भगवान को मानते थे। उनकी इस मान्यता का परिवर्तन करने की किसकी मजाल थी? अंततः मुसलमानों की एक ना चली। जो अपनी नीति में कट्टर होता है, उसे बदल देना किसी के वश की बात नहीं होती। चाहे लाखों प्रलोभन आए, मान्यताएं मिलती हों, फिर भी अपनी नीति का त्याग करना उचित नहीं है। क्योंकि जो हमारा पारंपरिक कार्य है, पेशा है, धर्म है, वह तो शाश्वत है, पूर्व का है। उसी पर हमारे पूर्वजनों ने अभ्यास किया, उसी से हमें लाभ हुआ, तब उसका सहज ही परित्याग करना उचित नहीं है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।